SMTTI श्रीमा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ब्रह्मपुर सहर एक प्रतिष्ठित मोबाइल फोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आधुनिक जुगर आधुनिक वैषयिक शिक्षा केंद्र SMTTI शिक्षागत योग्यता अंडर मेट्रिक किंबा चतुर्थ ट्रेनिंग समाप्ति पर आत्मनियुक्ति किंबा नियुक्तिर विशेष सुजोग पाई परिबे। मोबाइल फोन रिपेयरिंग विषय में उचित ज्ञान हासिल करला सहित कंप्यूटर द्वारा डाउनलोडिंग इत्यादि शिक्षा मध्य दिया जाए। एडमिशन पे आज ही जोगाजोग करंतु। SMTTI भवानगर स्क्वायर मेन रोड न्यू बस स्टैंड ब्रह्मपुर। आज का विषय ये है कैसे ये एक एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है ना, स्कूलो कंपनी का, किसी भी कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल को हम कैसे कंप्लीटली डीअसेंबल करेंगे और पार्ट कर लेंगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स रहस्य आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने कैसे पूरा इंटायर मोबाइल का डिस्प्ले, बैक कवर, स्पीकर, बैटरी, टच स्क्रीन, जो मटेरियल्स इसमें है, मदरबोर्ड, सबको हम कैसे एक एक करके ओपन करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ, ये इसको फॉलो कीजिए। वेरी सिंपल, इतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे ओपन करें, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, ये एक बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली मोबाइल फ़ोन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये होता है मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के बारे में ही आपको पूरा डिटेल्स ज्ञान रहना चाहिए, ठीक है ना। ये इसे ओपन करने का इतना कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिए हम कैसे करें, पहले देख लीजिए इसके पूरा एक एक तरीका, वेरी सिंपल, आप ट्राई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ओपन करने का बहुत आसान तरीका है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे हम ओपन कर रहे हैं, ये बैक कवर वेरी सिंपल ओपन हो गया, ठीक है ना। ये बैटरी, इसको भी हम ओपन कर लिया, देख लीजिए, हो गया, बहुत सिंपल। उसको हम साइड में रखो, ठीक है। ये इसमें देखो कुछ स्क्रू से 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सबको एक एक करके निकाल दीजिए, वेरी सिंपल। इसके लिए आपको स्पेशल स्क्रू ड्राइवर कलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट से, 40-50 रुपये में मिल सकता है, ठीक है ना। मोबाइल ओपनर, इसको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम ओपन कर लेंगे एक एक करके, ठीक है ना, पूरा एक एक करके, देख लीजिए ना। उसमें ये जो स्क्रू ड्राइवर में है कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको इसे, ठीक है ना, आ जाएगा स्क्रू, ठीक है ना। उसको एक एक स्क्रू को आप इस तरफ से सही तरह से एक जगह में इकट्ठ करके रखिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम एक एक स्क्रू ओपन करते रहेंगे, जितने भी स्क्रू आप एक एक करके सबको ओपन कीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बैक कवर एंड बैटरी हमने ओपन कर दिया, ठीक है ना। अभी देख लीजिए मदरबोर्ड को खोलने के लिए, आप क्या करना पड़ेगा, ये कवर को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट, हो गया, ओपन हो गया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इस पर रखिए, ये आपका बटन्स, पावर की एंड अप डाउन, ठीक है ना, वॉल्यूम अप डाउन, राइट। अभी ये देख लीजिए अभी क्या, ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर की बटन है, ठीक है ना। ये बैक कवर में क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये लाउड स्पीकर,
दो लिंक यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, ठीक है ना, जिसका कनेक्शन यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है ना। यदि आपका लाउड स्पीकर में कुछ खराबी आ रहा है तो आप ये लाउड स्पीकर को भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लाउड स्पीकर टेस्ट करने का पूरा डिटेल्स रहस्य आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाउड स्पीकर आप कैसे टेस्ट करेंगे आपको दे रहा हूँ। इसके बारे में आप क्या करना पड़ेगा ना, डिजिटल मल्टीमीटर का रोटर स्विच को आप बजर रेंज में रखिए एंड टेस्ट करिए, ठीक है ना। ये जो स्पीकर का दो पोल होता है, ये एक पोल, ये एक पोल, ठीक है ना। ये दो पोल को बजर रेंज में रख के टेस्ट करिए, ठीक है ना। तो देखो आ गया, बजर आ रहा है प्लस स्क्रीन में कुछ ओम शो कर रहा है, तो अर्थात निश्चित रूप से हमको पता चला कि स्पीकर 100% ठीक है, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए ऐसा कुल माने देखिए प्रूफ जहाँ भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे रेड फ्लोट रख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक फ्लोट रख सकते हैं, और यहाँ पे रेड फ्लोट रख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक फ्लोट रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नियम नहीं, आप कैसे टेस्ट करें, मगर रोटरी स्विच को आप, ठीक है, बजर रेंज में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीकर मेजरमेंट का पूरा क्लियर तरीका है, ठीक है ना। तो आप आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं यदि आप डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए टेस्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। अभी और क्या क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है देख लीजिए, ठीक है। ये आपका लाउड स्पीकर जहाँ पे हम रिंगटोन्स और यूट्यूब में जब हम वीडियो देखते हैं इसका ऑडियो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। जैसे हम हमारा स्पीकर मैंने टेलीविज़न में जैसे हम वीडियो के साथ ऑडियो सुनते हैं ना, ये वाला स्पीकर से हम पूरा डिटेल से सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये जो कुछ लिंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब एंटीना वगैरह है, ठीक है ना। एंटीना मतलब जिसके ज़रिए आपका ठीक है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जो जिस कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी का प्रत्येक एरिया में एक लोकल टावर रहता है, ठीक है ना। जिस टावर के ज़रिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जो निकलता है ना, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी इस एंटीना के माध्यम से ये वाला एंटीना ये कवर में पूरा पेस्ट करके यहाँ पे रखा है, ये देख लीजिए ना, पेस्ट करके रखा है, जिसका दो लिंक होता है, ठीक है। ये आपका एंटीना के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आता है ताकि आपका मोबाइल फ़ोन सही तरह से जिसका कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं वो कंपनी का टावर के साथ वो जुड़ जाता है। ये आपका सर्किट में एक नेटवर्क विभाग रहता है, ठीक है ना। ये एंटीना RF एंटीना यहाँ तक कनेक्शन आता है। ये जो तार दिखाई दे रहा है ना, ये तार के ज़रिए ये ब्लैक वाला तार दिखाई दे रहा है ना, ओपन कर रहा हूँ, देख लीजिए, ये ब्लैक वाला तार, ठीक है। ये तार के ज़रिए, ठीक है, देखो ये तार के ज़रिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये सर्किट में एक विभाग जिसको हम नेटवर्क विभाग कहते हैं, वो नेटवर्क के विभाग के अंदर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंट्री करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका एंटीना है ना, ये आपका स्पीकर, ये आपका वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर अर्थात जो वाइब्रेटर, अच्छा वाइब्रेटर को हम टेस्ट करेंगे। ये तो आपका टेस्ट हो गया स्पीकर। वाइब्रेटर हम टेस्ट कैसे करेंगे, इसकी वाइब्रेटर टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वाइब्रेटर टेस्ट करने के लिए आपको वेरी इजी तरीका आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वाइब्रेटर यूज़ करने के लिए, मैं टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये ब्लैक प्रोब, ये रेड प्रोब नियम के मुताबिक जब ये जो रोटरी स्विच को हम जब आपको ये X1 और कंटिन्यूटी रेंज जो ओम्स रेंज में आता है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये जो रोटर स्विच को आप जब X1 और कंटिन्यूटी रेंज में रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ वोल्टेज निकलता है, ठीक है ना। जो वोल्टेज आपको इससे शायद कुछ वीडियो में आपको डिटेल्स दे दिया था, तो देख लीजिए कितना वोल्टेज हमने कलेक्ट किया। नियम के मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट रहता है तो रेड प्रोब देना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट रहता है ब्लैक प्रोब देना चाहिए, अर्थात 2.6 एक्चुअली 3 वोल्ट निकलना चाहिए। इसमें जो 3 वोल्ट 1.5 का जो दो बैटरी सीरीज़ में है ना, ये जैसे 1.5 का दो बैटरी सीरीज़ में है,
जो बैटरी का वोल्टेज वैल्यू ड्रॉप हो गया, इसीलिए लो वोल्टेज दिखा दे रहा है। ठीक, जो भी हो ना, हम वाइब्रेटर को हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल तरीके से हम टेस्ट करते हैं। देखो ये वाइब्रेटर का 2 पोल यहाँ पे, मैंने 2 तार है, देख लीजिए 2 तार है, एक रेड तार है ना, यहाँ पे ये रेड है, ये ब्लैक है। तो ब्लैक में हम नेगेटिव वोल्ट दे सकते हैं और रेड में पॉजिटिव वोल्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आराम से हम जहाँ पे जो सोल्डरिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भीतर, ठीक है ना, तो ब्लैक में हम नेगेटिव वोल्ट दे सकते हैं और रेड में पॉजिटिव वोल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर ये तो मैंने रेड फ्लोप में नेगेटिव वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट है ना, हम ऐसे हम, ठीक है ना, हम दे सकते हैं, ताकि ये जो वाइब्रेटर के भीतर एक मोटर है, ठीक है ना, वो आराम से रन कर सकता है। ठीक है ना, यदि करेंगे तो वाइब्रेटर ठीक है, यदि नहीं तो वाइब्रेटर डैमेज है। ठीक है ना, तो ये आपका वाइब्रेटर है मोबाइल का। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया। तो आगे और क्या क्या ये बैक कवर में, और इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ये तो स्पीकर हो गया, ये तो एंटीना हो गया जिसके माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली ये अर्थात ये जो आपका जो बैक कैमरा है ना, बैक कैमरा का लाइट है, अर्थात बैक कैमरा फ्लैश लाइट। इसको ये लाइट को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक एलईडी है जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ठीक है ना, इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ये आपका एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए। तो नियम के मुताबिक इसके बारे में तो आपको डिटेल्स आपको दिया था। एलईडी कैसे हम परीक्षा करेंगे और टेस्ट करेंगे। नियम के मुताबिक एलईडी का 2 पोल होता है, एक एनोड पोल होता है, दूसरा कैथोड पोल होता है। एनोड को पॉजिटिव वोल्ट देना चाहिए, कैथोड को नेगेटिव वोल्ट देना चाहिए। अर्थात एलईडी को मेजरमेंट करने के लिए, और तो आपको ऑलरेडी डिटेल्स इससे पहले हमने दिया था। देखो जल रहा है ना, अर्थात ये कन्फर्म ये एनोड एंड ये कैथोड है। ठीक है ना, तो ऐसे घुमाएंगे तो एलईडी नहीं जलेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट होता है, जिसका ये एनोड पोल, ये कैथोड पोल। वैसे ही हमने ये जो दो लिंक्स हमको दिखाई दे रहा है, हमने टेस्ट कर सकते हैं ये जो फ्लैश लाइट ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, तो आराम से देख सकते हैं। देखो जल रहा है क्या, नहीं जला है, चेंज करो प्रोब को। वेरी सिंपल से हम इसका आसानी से हम चेक कर सकते हैं एनोड प्रोब कौन सा है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। कहेंगे फिर से देख लीजिए। ठीक है, बस हो गया ना, चला ना। अर्थात ये जो एलईडी का ये एनोड पोल, ये कैथोड पोल। ठीक है ना, अर्थात यदि आपके पास कुछ फॉल्ट आ रहा है, यानी यदि बैकलाइट फ्लैश माने बैक कैमरा का फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है, तो हम इसको हम उठा के नया डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको डिटेल्स मालूम हो गया स्पीकर टेस्टिंग के प्रणाली कैसा है, एंड ये जो एलईडी का टेस्टिंग प्रणाली कैसे है, एंड वाइब्रेटर हम कैसे टेस्ट करेंगे। ये वाला जो आपको बोल रहे हैं ना, ये एंटीना का लिंक्स होता है। यदि कुछ मॉइस्चर आ गया, माने कुछ जंगफम जैसे वगैरह हो गया, तो आप उसको भी आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लीन करके भी। अच्छा, यदि मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा ना, नेटवर्क कवर नहीं होगा। अर्थात आपका स्क्रीन में जो नेटवर्क कवर होता है ना, ठीक है ना, वो काम नहीं करेगा, अर्थात मोबाइल इमरजेंसी मोड में आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने कॉल कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स से पता लग गया। ठीक है ना, और जो बाकी ये जो लिंक्स है, ये भी कुछ एंटीना है, एक ब्लूटूथ का भी होता है। ठीक है ना, और देखेंगे जब आपको पूरा डिटेल्स सर्किट बोर्ड के बारे में आपको दिखाएंगे ना, इसके बारे में आपको पूरा A to Z रहस्य देते रहेंगे। ठीक है ना, तो अभी काम क्या है, वर्तमान काम क्या है ना, मदरबोर्ड को हम कैसे सर्किट से हटाएंगे। ठीक है, वेरी आसानी तरीका, पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या है, पहले देख लीजिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 स्क्रू है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है ना, उसको हटा दीजिए। ठीक है ना, इससे पहले आप और बढ़िया काम कीजिए, ये वाला देखो, यहाँ पे ये एक्चुअली पावर की ये अप डाउन की, इसका स्ट्रिप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, क्या देखो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए, तो कैसे हम इसको निकालेंगे। ये आपका ट्यूजर है, मार्केट से मिलता है 40-50 रुपये में। ठीक है ना, इसको बहुत आसान धीरे से आप हटा दीजिए। ठीक है ना, हटा दिया ना। ठीक है, इसमें क्या है ना, पावर की एंड
वॉल्यूम अप डाउन किए होता है, ठीक है ना। थोड़ा पूरा केयरफुली उसको हटाना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही ये आपका एलसीडी का स्ट्रिप सेट है, ठीक है ना। ये एलसीडी का पूरा देखो हटा दिया ना। वैसे ही उसको भी आप आराम से बहुत हल्के से आप हटा सकते हैं, वेरी सिंपल, बहुत हल्का से, इतना जोर ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये भी हमने हटा दिया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऐसा कुछ और कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये टच स्क्रीन का लिंक है, ये टच स्क्रीन का ही, उसको भी हटा दीजिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त नहीं है, देखो यहाँ पे हटा दिया, ये धीरे से ऊपर कीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त नहीं करना चाहिए, यदि करोगे तो डैमेज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, स्ट्रिप कट जाएगा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया, मैंने मदरबोर्ड के साथ जो इसके साथ लिंक है हमको उसको हटा दिया। ये आपका बैक कैमरा, ठीक है ना। इसको भी हम ऐसे ये जो स्ट्रिप्स को लॉक करके ये रखा है ना, उसको भी हम ऐसे करके हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये हटा दिया ना, ये आपका क्या बैक कैमरा है, ठीक है ना। उसको हम ऐसे आराम से निकल सकते हैं, वेरी सिंपल, ऐसे कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। और हटा दिया ना, ये कौन सा है आपका बैक कैमरा। एंड बैक कैमरा के पीछे देख लीजिए, ये आपका फ्रंट कैमरा के लिए फ्लैश लाइट है, ठीक है ना। जैसे ये वाला फ्लैश लाइट और बैक कैमरा वाला जो बैक कैमरा का फ्लैश लाइट हम जैसे टेस्ट किया था ना, ये लाइट को भी हम ये एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस देखो कैसे हम टेस्ट करेंगे, वेरी सिंपल। इसका भी एनोड एंड कैथोड हमको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अर्थात ये एनोड है, ये कैथोड है, देखो कितना ये पैरेलल में दो एलईडी है, ठीक है ना। अतः यदि मैंने फ्रंट फ्लैश लाइट, फ्रंट कैमरा फ्लैश लाइट नहीं जल रहा है तो हम इसको हम हटा के अब चेक करके हम आगे जाएंगे। जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको भी केयरफुली अपने स्थान रख लीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो मैंने मटेरियल्स बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इस सब को हम इसे एक एक करके हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी हटा दीजिए। आप बैक कैमरा को हटा दिया, वैसे ही हम, ठीक है ना, फ्रंट कैमरा को भी हम हटा सकते हैं यहाँ से, वैसे ही, वेरी सिंपल। ये जो लॉक को वेरी आसानी तरीके से एक्चुअली ओपन होता है, मगर ये लॉक को यदि आप इसे डिस्टर्बेंस कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। यदि टूट जाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है भैया, ठीक है ना। एंटायर माने ये जो कनेक्टर को हम चेंज कर, तो ये आपका फ्रंट कैमरा को भी आप आराम से निकल सकते हैं, वेरी सिंपल, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ये मदर, सुनिए और एक बात है, इसको ओपन करना ये कोई बड़ा बात नहीं है, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका मदरबोर्ड आप कैसे रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा A to Z प्रत्येक विभाग का आइडिया आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी आप ये इसको ओपन कर लीजिए। अभी थोड़ा सा ये जाम हो रहा है, तो अभी इसे उसको हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। मदरबोर्ड ओपन करने के लिए हम तैयार प्रिपरेशन हो रहा है। अर्थात ये स्क्रू देखो ना, ये मदरबोर्ड को ओपन करने के लिए ये स्क्रू को हम हटा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक दूसरा स्क्रू यहाँ पे है, ठीक है, पूरा केयरफुली काम करना चाहिए, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीका, मगर इसमें बहुत रिस्क भी रहता है ना। जल्दबाजी में काम मत करिए। ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। और कहाँ पे कुछ कनेक्शन है देख लीजिए अभी, हाँ, तो देखो ये तो ओपन हुआ, देख लीजिए ना, ये आसानी से अभी ये आराम से निकल सकता है, देख लीजिए, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से निकल गया कैमरा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो देखो और कुछ कहाँ पे कनेक्शन है क्या, देखिए थोड़ा सा कहाँ पे कनेक्शन है, देखो देखो देखो, जल्दीबाज करेंगे तो वेरी रिस्क होता है। देखो यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे जो आइटम्स है ना, इसके नीचे एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, जो इसके नीचे ये जो पेपर के नीचे ना, ये स्ट्रिप यहाँ पे आता है, जिसका कनेक्शन यहाँ पे है, देख लीजिए, यहाँ पे देखो ना। यदि हम इधर उधर कर देंगे जो वो भी कट जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा
बहुत आसानी तरीके से ओपन किया ना, फिर से ये एंटीना है, ठीक है ना, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। वेरी सिंपल हो गया। बस अभी मदरबोर्ड अपने जगह से हम अलग कर लिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जो बैटरी, ये बैटरी का कनेक्शन ऐसे था मदरबोर्ड के साथ, ऐसे, ठीक है ना, अर्थात मदरबोर्ड का ये बैटरी के साथ ऐसे कनेक्शन था, ठीक है ना, अर्थात मदरबोर्ड का बैटरी का ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, अर्थात मदरबोर्ड में ये जो आपका कनेक्टर है ना, बैटरी कनेक्टर, ये आपका नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ठीक है ना। अभी कैसे आप ओपन करते हैं ये डिटेल्स आपको दे दिया। अच्छा, ये बैटरी का वोल्टेज तो आपको टेस्ट करने का पूरा डिटेल्स आपको रहस्य हम दिया था। तो हम बैटरी का वोल्टेज वैल्यू हम कैसे टेस्ट करेंगे? वेरी सिंपल, आपका डीसी 20 वोल्ट रेंज में रखिए, ठीक है ना, ब्लैक प्रोड आपका नेगेटिव पोल में रखिए एंड रेड फ्लोट का पॉजिटिव पोल में रखिए, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल एंड आसानी तरीका देख लीजिए। अभी 2.5 वोल्ट है, अर्थात 3.7 वोल्ट, 3.7 है ना, कितना वोल्ट है उसका 3.8, अर्थात 3.8 वोल्ट से करीब 1.3 वोल्ट ड्रॉप है। तो इतना वोल्टेज में एक्चुअली आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बूस्टिंग करना चाहिए। तो बूस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको भी डिटेल्स दिया था, अर्थात ये प्लस पोल, ये माइनस पोल, टोटल वोल्टेज 2.8 वोल्ट, 2.5 वोल्टेज पे है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। अभी तो इसके बारे में तो आपको बताया था, वाइब्रेटर, ठीक है ना, ये तो आपका RF इसके ज़रिए मदरबोर्ड तक आता था, ठीक है ना। ये आपका ये देख लीजिए, ये आपका टच स्क्रीन का लिंक्स है, ये आपका ईयर स्पीकर है। ये जो ईयर स्पीकर आप कैसे टेस्ट करेंगे, वैसे ही आप बजट रेंज में रखिए, ठीक है। ये ईयर स्पीकर को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्पीकर टेस्ट करते थे ऐसे ही हम ईयर स्पीकर को भी आराम से हम टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि लाउड स्पीकर, ठीक है ना, लाउड स्पीकर का एक डिफरेंट ओम रहता है, ओम्स माने ये जो स्क्रीन में जो आपको जो वैल्यू आता है ना, लाउड स्पीकर का एक डिफरेंट ओम्स आता है। देखो कितना ओम्स है, करीब 12 ओम्स, 100 कला मैंने स्क्रीन में 100 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये ईयर स्पीकर का ओम्स कितना होना चाहिए, 36 ओम्स, अर्थात जिस पे लो साउंड है उसका ओम्स ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा साउंड आता है उसका ओम्स लो होता है। और ये जो आपका सर्किट में एक विभाग रहता है जो साउंड सेक्शन कहते हैं। इसके बाद जब इसके बारे में जब हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, ये जो स्पीकर के बारे में डिटेल्स आपको आप देखते रहेंगे, मैंने दिखाएंगे कैसे एक्चुअली ये ओम्स क्यों इसमें ना परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रिप्स है ना, यहाँ से जो आता है ना, इसमें क्या क्या है देखो। स्पीकर के लिए साउंड सिग्नल, इस सर्किट बोर्ड में एक साउंड विभाग रहता है जिससे आपका साउंड सिग्नल ये कनेक्टर चलिए यहाँ तक आता है, ठीक है ना। तो और क्या आता है ना, वाइब्रेटर के लिए प्लस एंड माइनस यहाँ तक आता है। तो ये जो स्ट्रिप के बारे में तो आपको डिटेल्स हार्डवेयर जब आप मैंने डिटेल्स आपको दिखाएंगे, इसके बारे में आपको A to Z देते रहेंगे। अर्थात ये आपका डिस्प्ले का कनेक्टर, ये मैंने डिस्प्ले का स्ट्रिप्स और लिंक्स, और ये आपका वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर ऑन ऑफ, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये आपका टच स्क्रीन का, ठीक है ना। ये आपका ईयर स्पीकर, अर्थात ईयर स्पीकर अर्थात यदि आपका लाउड स्पीकर काम कर रहा है मगर ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको हटा के और दूसरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि स्क्रीन में कुछ ओम्स नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस बजन नहीं बज रहा है, तो निश्चित रूप से आपका स्पीकर डैमेज है। अर्थात ये कैसे आपका पूरा A to Z ओपन किया, पूरा इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स नॉलेज आ गया, ठीक है ना। इसको हम कैसे असेंबल करेंगे, माने जोड़ेंगे, इसके बारे में भी और एक फिर से एक दूसरा वीडियो करके आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।